हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 33rd वीडियो के साथ में। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली है। अगर अभी तक आपने हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, और आपके दोस्तों के साथ भी यहाँ पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके बुक सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे भी क्लिक करके आप बुकमार्क भी कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम एक जावास्क्रिप्ट का जॉब सिमुलेटर बनाएंगे, जिसमें हम एक बटन क्रिएट करेंगे। उस बटन पे जैसे यूजर क्लिक करेगा तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड उसके पास जॉब्स आएंगे, तो किस किस तरह से उसको कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है। इस एक्सरसाइज को आप काफी सारी दूसरी चीजों में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे आपका जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज है वो क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की इस ट्यूटोरियल को। और इस जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप की कुछ कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 4, और बूटस्ट्रैप 4 में मैं सिंपली बूटस्ट्रैप 4 की वेबसाइट पे चल जाऊँगा। अगर आपको बूटस्ट्रैप सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के बाद नेक्स्ट हम बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल को ही कवर करने वाले हैं। और अभी क्या करूँगा, अभी सिंपली मैं स्टार्टर टेम्पलेट लिखा हुआ बूटस्ट्रैप का, इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, और हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में आके सिंपली इस पूरे स्टार्टर टेम्पलेट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसमें जो आपको सीडीएन और ये जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम की है। और सिंपली मैं इसको कट कर देता हूँ, और सिंपली यहाँ पे टाइटल की जगह हमारा जो टाइटल है हमारी एक्सरसाइज को यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा टेल टेल मी अ जोक। तो यहाँ पे टाइटल मैंने डाल दिया टेल मी अ जोक, और मैंने यहाँ पे एक जोक डॉट जेएस नाम से भी एक फाइल क्रिएट करी है। उसको भी यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करके मैं ऐड कर देता हूँ हमारी फाइल को भी, जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइज और जोक डॉट जेएस। तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है। और अब क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स में जाके और यहाँ पे एक कंपोनेंट को सिलेक्ट कर दूंगा। कंपोनेंट में फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो कंपोनेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट है जंप बॉर्डर। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको पूरे कॉपी कर लूंगा, और हमारे जो बॉडी टैग है इसमें सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करते आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जावा ये बूट स्ट्रैप का ये कंपोनेंट है हमारे इसमें आ गया है। तो अब क्या करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा मिडल में ले आऊंगा। ये जो हमारा डेव है, डेव जिसकी क्लास है जंप बॉर्डर, तो इसको सिंपली हमारे जो डिव में बीच में ले आऊंगा। तो इसके लिए थोड़ी स्टाइलिंग में लिख देता हूँ। और अगर आपको सीएसएस का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो हमने हमारे चैनल पे सीएसएस का भी ट्यूटोरियल पहले से अपलोड कर रखा है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस हम चल रहे हैं, और नेक्स्ट हम कवर करने वाले बूट स्टेप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सिंपली अभी मैं सिंपली बॉडी की बूट स्टेप लिखूंगा, जिसमें मैं सिंपली सबसे पहले लिखूंगा इससे जो हमारे सबसे पहले लिखूंगा डिस्प्ले इजिकल्स टू फ्लैक्स। फ्लैक्स लिखूंगा, डिस्प्ले इजिकल टू फ्लैक्स। उसका लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और उसके बाद लिखूंगा हाइट 100 ph। तो अब आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 4 बूट स्टेप लिखी, और हमारा जो ये डिव है वो डिव सिंपली हमारे इसके बीच में आ गया। अब क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड को भी थोड़ी स्टाइलिंग प्रोवाइड करा देते हैं। सो बैकग्राउंड के लिए हम लोग लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करना है, और उसके लिए क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड लिखूंगा, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लीनियर ग्रेडियंट लिख दिया। और अब क्या करेंगे, हम जो हमने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट क्रिएट करा है सीएसएस का यूज़ करके। और ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट सिंपली और कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे बैकग्राउंड सीएसएस बैकग्राउंड, किसी भी डिव के बैकग्राउंड इमेज के बैकग्राउंड को थोड़ी स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए सिंपली। और अभी हमने एक ग्रेडियंट क्रिएट करा, और अब हम क्या करेंगे, अभी इस ग्रेडियंट को भी स्टाइल प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें सिंपली लिखूंगा एनिमेशन, और एनिमेशन में लिखूंगा मैं ग्रेडियंट ग्रेडियंट, और उसके बाद उसकी टाइम लिखूंगा 15 सेकेंड, और उसका लिखूंगा इज इन एंड आउट। और उसके बाद मेरे को एट द रेट की फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारा जो ग्रेडियंट वाला एनिमेशन है, और उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद हमको सिंपली उसका जो पोजीशन की स्टाइलिंग है उसको लिखना पड़ेगा। तो जीरो, तो यहाँ पे 0% लिखना पड़ेगा। और 0% में क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड पोजीशन 0%, और यहाँ पे लिखूंगा 50%। सिमिलरली उसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे 50%। और 50% पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरे को कॉमा का यूज़ नहीं करना है, और सिंपली को लिखना। उसके बाद वापस लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड पोजीशन 50% एंड 100%। और उसके बाद सिंपली 100% पे बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन वापस 0%, 50%।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको एडिट कर दिया है और इसमें मैंने सिंपली इधर टेल मी अ जोक लिखा और इसका लिखा सब्सक्राइब टू मोहित चैनल फॉर मोर वीडियोस और यहाँ पे मैंने एक लिंक डाल दिया और यहाँ पे क्लिक जो यहाँ पे बटन है उस बटन को एचआरईएफ में सिंपली यहाँ पे हटा देता हूँ। इस बटन का एचआरईएफ मैंने यहाँ पे हटा दिया है और अभी मैं क्या करूँगा, इस बटन का एचआरईएफ हटा दूंगा और इसकी जगह लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा क्लिक मी फॉर जोक, क्लिक मी फॉर जोक लिख दूंगा और यहाँ पे मैं इस बटन का जो टेक्स्ट है उसको वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट लाइट और यहाँ पे मैं इस बटन की आईडी दे दूंगा और जोक बटन मैंने इस बटन की आईडी भी दे दी है। और अब हमारा जो भी काम करेंगे हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे और उसके लिए क्या करूँगा, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक लेट जोक इज इक्वल्स टू करके मैं एक जावास्क्रिप्ट का एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग की, जिसके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी में लॉगिन कर लिया और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा जिसमें मैं लिखूंगा क्रिएट मी अ जावा स्ट्रिंग फॉर जोक्स 100 जोक्स फॉर प्रोग्रामर्स सेपरेट जोक्स बाय दिस। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है जिससे मैंने इसको एक जावा स्क्रिप्ट की स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए कहा है, जिसमें मैं जो 100 जोक्स चाहिए एक प्रोग्रामर्स के लिए और हर जोक को मैंने सेपरेट किया सेमी कॉलन से, ताकि मैं बताऊंगा सेपरेट किस लिए किया है मैंने सेमी कॉलन का यूज़ करके। तो सिंपली इसने मेरे लिए यहाँ पे कुछ जोक क्रिएट कर दिए हैं और कितने जोक है वो मुझे तो पता नहीं है। तो सिंपली मैं अब इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और वापस हमारे इधर आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसने जोक्स क्रिएट कर दिए और अगर मैं आपको यहाँ पे आके हमारे जो इसका कंसोल अगर ओपन करके दिखाता हूँ, कंसोल को मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ और कंसोल में ओपन करता हूँ, तो कंसोल में भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जोक्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं। और आप अगर चैट जीपीटी को बोलोगे कि आपको और जोक चाहिए तो वो और जोक भी यहाँ पे ऐड कर देगा। अभी हम इतने जोक्स से हमारा काम करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जोक्स आ गए और अब हम क्या करेंगे, ये जो भी जितने भी जोक्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हुए हैं कंस्ट जोक नाम से, और उसको क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा अभी वेयर क्रिएट कर देता हूँ और कांस्ट हटा देता हूँ और जो जोक्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको सिंपली एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके लिए करूँगा, इसके लिए कहूँगा आइटम्स इज इक्वल टू, और मेरे को यहाँ पे लेट आइटम्स लिखना चाहिए, लेट आइटम्स इज इक्वल्स टू जो जोक्स डॉट स्प्लिट और उसके बाद मैंने जो सेमीकोलन का यूज़ कराया था वो लगा दूंगा। और उसके बाद अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं आपको यहाँ पे आइटम्स को प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग करके आइटम्स भी प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे यहाँ पे आइटम्स है वो सारे के सारे आइटम्स हमारे आ गए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस लगा देता हूँ और स्पेस से हमारा काम नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं जितने भी आइटम्स है उनके आगे स्लैश एन लिखा हुआ आ रहा है, तो स्लैश एन को भी कवर कर लूँगा तो क्या होगा, वो स्लैश एन को कवर करा तो फर्स्ट वाले के आगे स्लैश एन आ रहा है अभी भी। तो इसके लिए मैं सिंपली इसको बैक कर दूंगा और अब आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी है आइटम्स वो एक लिस्ट में आ गए और देख सकते हैं हमारे टोटल 29 आइटम्स है, टोटल 29 जोक्स हमारे पास है अभी। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको रैंडम फंक्शन का यूज़ करूँगा और रैंडम फंक्शन का यूज़ करके अभी कैसे 29 एक साथ आ रहे हैं, लेकिन 29 एक साथ हमें नहीं चाहिए, हमें एक एक करके जोक्स चाहिए। रैंडम फंक्शन का यूज़ करने के लिए मैं सिंपली लेट टेम्प इज इक्वल्स टू और यहाँ पे मैं मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ करूँगा। और मैंने आपको लास्ट की एक्सरसाइज में बताया था कि रैंडम फंक्शन का यूज़ किस तरह करना है, मैं वापस आपको रैंडम फंक्शन का यूज़ बता रहा हूँ। रैंडम फंक्शन यूज़ करने के लिए सिंपली आपको लिखना है मैथ डॉट फ्लोर, उसके बाद आपको ब्रैकेट का यूज़ करना, उसके बाद वापस आपको लिखना है मैथ डॉट रैंडम और उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको जो भी आपकी लिस्ट है उस लिस्ट की सिंपली आपको लेंथ का यूज़ करना है। तो हमारी लिस्ट है आइटम्स और आइटम्स डॉट लेंथ का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो हमारे मैथ डॉट रैंडम जो भी हमारी लिस्ट का आइटम है यानी 29 है हमारी लिस्ट का एरे का साइज़, तो उस हिसाब से हमारा मैथ डॉट रैंडम हमारी लिस्ट के साइज़ का एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। और उसके बाद हम अगर कंसोल डॉट लॉग अगर मैं आपको करके बताता हूँ तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके टेम्प अगर आपको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्प में अभी हमारा एन आ रहा है। और एन क्यों आ रहा है, क्योंकि रैंडम के आगे रैंडम एक फंक्शन है तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा और ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी 27 आ रहा है। जैसे मैं इस पेज को रिलोड करते जा रहा हूँ तो हमारा जो नंबर है वो चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से आप मैथ्स डॉट रैंडम का यूज़ कर सकते हो आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर।
तो यहाँ पे हमारा अभी तो सिर्फ नंबर आ रहा है, लेकिन हमें इस लिस्ट का इंडेक्स नहीं चाहिए, उस इंडेक्स पे जो आइटम है वो चाहिए। तो उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए आइटम्स के अंदर हमें एक आइटम्स के अंदर टैम पास कराना पड़ेगा। और जैसे आप पेज रिलोड कराओ तो हमारा एक जोक यहाँ पे आ रहा है। और लेकिन हमें जोक इस तरह से नहीं चाहिए, जब भी हम बटन पे क्लिक करें तब हमारा जोक सिंपली यहाँ पे जोक आ जाना चाहिए जिसकी आईडी जोक है। उसके लिए करूँगा, उसके लिए हमें इवेंट लिस्टनर का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, इसकी जगह यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट की इवेंट की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाकर आप जावास्क्रिप्ट की इवेंट की वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था क्लिक वाले इवेंट के लिए, उसमें मैं सिंपली लिखूंगा ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसमें लिखूंगा जोक फंक्शन, और उस जोक फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। और हमारे जो जोक डॉट जेएस वाली फाइल है उसके अंदर हमारा जोक फंक्शन को क्रिएट कर दूंगा मैं। और मुझे यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने जो जितना भी लिखा है क्रिएट करा उसको यहाँ पे सिंपली इसके अंदर मुझे ये सब क्रिएट करना पड़ेगा। और अब मैं क्या करूँगा, और जैसे ही जो कि क्रिएट हो रहा है तो इसमें कंसोल डॉट लॉग का नहीं, मुझे यूज़ करना पड़ेगा जिसकी जो पैराग्राफ टैग है जिसकी आईडी जोक है उसको यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसकी आईडी है हमारे पास जोक। और उसके बाद उसका टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू आइटम्स और उसके अंदर टैम। जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर गया। और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक नया जो क्रिएट हो रहा है, व्हाई डिड द प्रोग्रामर गेट किक्ड आउट ऑफ स्कूल, ही कुडंट कीप हिज क्लास टुगेदर। तो काफ़ी सही जोक्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आप कुछ अलग भी जोक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको मेरे जो कोड, मेरा जो चैट जीपीटी है और जो मेरा चैट क्रिएट करी है उसके लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप उसी टाइप का प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉम्प्ट आप वीडियो में भी देख लीजिए। और आप चैट जीपीटी यूज़ कीजिए। और यहाँ पे आप देखिए कि मैं एक नए नए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जोक्स। और इस तरह के आप आपकी एपीआईज अगर आपको हैंडल करना नहीं आती तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करके आपका एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं और आप लर्न कर सकते हैं और नए से नई चीज़ें। और बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक भी आपने हमारे जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इधर क्लिक करके आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।